Hello guys, in today's video we are going to learn about rational numbers and their decimal expansions. So जैसे कि हमने पहले देखा है rational numbers वो numbers होते हैं जिन्हें हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं where q is not equal to 0. So basically in this chapter we are going to explore that p by q का जो decimal expansion है वो कैसे दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, लाइक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग. सो पहले देखते हैं टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है. तो टर्मिनेटिंग मतलब होता है दैट एंड्स, जो ख़त्म हो जाता है. ओके. एंड नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का मतलब होता है जो कंटिन्यूज एंडलेसली, लाइक जो चलता ही रहता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता. तो अब एक टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल देखते हैं. लाइक पी बाई क्यू एक रैशनल नंबर है, उसे हमने डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट किया, उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखा. तो 0.275 जो है उसमें 5 के बाद कोई भी डिजिट नहीं आ रहा है. तो इसका मतलब वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो वहाँ ख़त्म हो गया है, उसके आगे कोई डिजिट नहीं है. तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है. ओके. वहीं अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल देखें तो उसमें अगर एक कोई पी बाई क्यू ये रैशनल नंबर है, तो अगर हमने उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखा तो वो कंटिन्यूस चलता ही जाएगा. लाइक उसको हम डिवाइड करते जाएंगे और वो ख़त्म ही नहीं होगा. ये डिजिट्स और आगे तक बढ़ता जाएगा, हमें उसका एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा, लिखते रहना पड़ेगा, बट वो कभी ख़त्म नहीं होगा. तो इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है. तो अब हम इस चैप्टर में टोटल मतलब इस टॉपिक में टोटल 3 थियरम्स हैं रैशनल नंबर्स की. सो हम वो 3 थियरम्स देखते हैं. तो फर्स्ट थियरम है, लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स. लाइक पहली लाइन में क्या बोला है कि x जो है वो एक रैशनल नंबर है. ओके. जिसे हम p बाई मतलब वो p बाई क्यू है. हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स मतलब उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ख़त्म हो जाता है, जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा. ओके. उसका डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप क्या है? टर्मिनेटिंग. ठीक है. अगर ऐसा है तो देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. अगर ऑब्वियसली रैशनल नंबर है तो हम उसे p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर को प्राइम and the prime factorization of q is of the form 2 raised to n into 5 raised to m, where n and m are non-negative integers. So guys, first जो statement है, let x be a rational number whose decimal expansion terminates. तो इससे तो हम ये बोल सकते हैं, जो ये पहला वाला लाइन है, जो ये पहली वाली लाइन है कि then x can be expressed in the form of p by q. मतलब अगर रैशनल नंबर है तो ऑब्वियसली उसे p बाई क्यूब के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये तो ट्रू हो गया, ये हमें समझा. वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम, हमने पहले ही देखा था पी एंड क्यू को प्राइम होते हैं. अगर कोई भी ए बाई बी फॉर्म में है रैशनल नंबर, उसको हम लोएस्ट फॉर्म में लेके आते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, तो पी एंड क्यू को प्राइम है. ओके. जो अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो हमें देखना है कि वो कैसे ट्रू है. ओके. सो एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to n into 5 raised to m, where n and m are non-negative integers. ओके. सो बेसिकली क्या है, ए बाई बी एक मतलब क्या है हमें देखना है कि ए बाई बी एक रैशनल नंबर है, उसे हमने लोवेस्ट फॉर्म में लाया पी बाई क्यू, जहाँ पे क्यू जो है वो 2 raised to n into 5 raised to m के फॉर्म में है. ये हमें देखना है ट्रू है या नहीं. ओके. सो लेट अस सी. सो अब हम एक काम करते हैं, टर्मिनेटिंग के एग्जाम्पल्स देखते हैं दो और उससे समझते हैं कि वो कैसे ट्रू है. ओके. सो पहला एग्जाम्पल है, हमें जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि जो पी बाई क्यू रैशनल नंबर है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है. सो ऑब्वियसली ये टर्मिनेटिंग है. इसे हम और कैसे लिख सकते हैं, 375 डिवाइड बाय 1000. लाइक ये जो डेसिमल पॉइंट है ये अगर हम हटाएं तो नीचे डिनोमिनेटर में 1000 आ जाए. अब 1000 को हम 10 की पावर में लिख सकते हैं. तो 375 डिवाइड बाई 10 क्यूब, ये 3 जीरोज़ हैं इसलिए 10 क्यूब. ओके. अब 10 को हम 2 into 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं. ओके. सो 10 इक्वल टू 2 into 5. तो और 3 को इन सब को फैक्टराइज किया, लाइक 3 को फैक्टराइज किया और 375 को फैक्टराइज किया और 10 क्यूब को फैक्टराइज किया. तो हम इसे लिख सकते हैं 3 into 5 raised to 3 अपॉन 2 क्यूब into 5 क्यूब इज इक्वल्स टू 3 बाय 2 क्यूब. ये हमने यहाँ पे कैंसिल किया, 5 क्यूब और 5 क्यूब और 3 बाय 2 क्यूब आए. सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी 0.104 को हमने 104 अपॉन 1000 लिखा, 104 को वैसे ही रहने दिया और 1000 को हमने लिखा 10 क्यूब, 13 इंटू 2 raised to 3, 2 raised to 3 इंटू 5 raised to 3, इसे हमने फैक्टराइज किया
और 2 5 2 इनके पावर्स में लिखा और 2 क्यूब कैंसिल हो गया 13/5. सो बेसिकली आपने इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व किया क्या? डिड यू ऑब्जर्व एनी पैटर्न कि जो भी टर्मिनेटिंग मतलब जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है उन्हें हम मतलब उनका जो अगर हम उन्हें उनके p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो उनका जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा पावर ऑफ 10 में होता है. ओके तो अगर उनका डिनोमिनेटर पावर ऑफ 10 में है तो हम 10 को 2 × 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर हम 10 को 2 × 5 के फॉर्म में लिख पाएंगे तो p/q में q जो है वो पावर ऑफ 10 में है. ओके तो q जो है उसे हम पावर ऑफ 2 और 5 के फॉर्म में लिख पाएंगे. अगर हम q को पावर ऑफ 10 में लिख सकते हैं, देखो जैसे हम डिनोमिनेटर है उसको पावर ऑफ 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये तो p/q ही है ना. तो q को अगर हम पावर ऑफ 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं तो 10 को हम 2 × 5 के फॉर्म में ही लिख सकते हैं जो हमारा यूनिक प्रॉपर्टी थी. उससे हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर है और अगर उसे हम प्राइम नंबर्स के पेयर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ऐसा कोई दूसरा प्राइम नंबर का पेयर है ही नहीं जिसके फॉर्म में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकें. तो मतलब हम 10 को सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 × 5 के फॉर्म में. तो अगर 10 को 2 × 5 के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो हमेशा जो q है वो 2 और 5 के पावर में ही आएगा. इसका मतलब q कैन बी रिटन एज 2n into 5m where n and m both are any non-negative integers. सो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया. हमने देख लिया कि ये थ्योरम जो है वो ट्रू है किस तरीके से. नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट थ्योरम. इट सेज लेट x equals to p/q be a rational number such that the prime factorization of q is of the form 2n into 5m where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which terminates. So ये vice versa हो गया. Okay, but इसे भी हम देखना है कि ये कैसे ट्रू हो सकता है. So basically इस थ्योरम में क्या बोला है कि एक रैशनल नंबर है जो कि p/q के फॉर्म में है. अगर उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म में है लाइक जो उसका डिनोमिनेटर है जो q है वो अगर 2n into 5m के फॉर्म में है जहाँ पे n और m दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इतना दिया है, तो जो x है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट होगा. ओके सो हम इसे एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ट्रू है. ओके सो जैसे स्टेटमेंट में लिखा था एक रैशनल नंबर है p/q के फॉर्म में, उसे हमने फैक्टराइज किया, 3 को 3 रहने दिया, 8 को हमने 2⁵ लिखा. अगेन हमने इसे 3/2³ रखा और 5 क्यूब से हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया. हमने 5 क्यूब से क्यों किया? क्योंकि 2n into 5m इसके फॉर्म में है. अगर इसके फॉर्म में है तो हमें 5 की किसी पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने इसे मल्टीप्लाई किया. इसको हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 375 और इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 10³. तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं 375/1000 विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0.375. और ऑब्वियसली ये टर्मिनेटिंग के फॉर्म में है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी रैशनल नंबर है जो कि p/q फॉर्म में है और अगर उसका जो q है जो q पार्ट है उसे हम 2⁵ into 2n into 5m के फॉर्म में अगर हम इसे लिख सकते हैं तो जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा. सो हेंस इट इज ट्रू. नाउ लेट अस सी आवर थर्ड theorem. It states that let x equals to p/q be a rational number, okay, such that the prime factorization of q is not of the form 2n into 5m. Okay, now this is a twist. So ये तो हमें समझा कि x जो है वो एक p/q है के फॉर्म में है, एक रैशनल नंबर है, बट अभी तक हम जो देख रहे थे कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2n into 5m के फॉर्म में है, तो अब वो नहीं है. ठीक है, ये हमें दिया है. Where n and m are non-negative integers, okay, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating. So एक example देखते हैं. 1/7 ये एक रैशनल नंबर है जैसे क्वेश्चन में बोला है. ओके, ये p/q के फॉर्म में है, ये है p, ये है q.
ओके, अब जो q है, इसका जो q है उससे हम, जो q है वो 10 के पावर्स में नहीं है, 10 के पावर्स में नहीं है, तो इसे हम 2n इंटू 5m के फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। तो ये हमारी बात तो ट्रू हो गई कि x जो है वो p/q के फॉर्म में है, एक रैशनल नंबर है, और उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q का, वो इस फॉर्म में नहीं है, 2n इंटू 5m के फॉर्म में नहीं है। अगर नहीं है तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन, अब हमने 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकाला, तो ये आ रहा है 0.142857 एंड सो ऑन, ये और आगे जाता ही जाएगा, जाता ही जाएगा। तो ये ट्रू प्रूफ हो गया कि जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। सो गाइज, हमने आज 3 थ्योरम्स देखी बेस्ड ऑन रैशनल नंबर्स। नाउ इन माई नेक्स्ट वीडियो मैं इसके बेसिस पे आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करना सिखाऊंगी कि कैसे हम देखते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please like, share and subscribe my channel, and please press the bell icon below, so you'll get notified whenever I'll upload any video on my channel. So guys, thanks for watching this video. So that's all for today. Have a nice and great day ahead.